व्यापारी लंबी यात्रा के बाद थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थैली से खजूरें निकाल कर खाने लगा। जैसे ही उसने एक खजूर की गुठली जोर से फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से से गरजते हुए बोला, ए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। जो गुठली तूने फेंकी वह सीधे मेरे बेटे के सीने में लगी। अब तू अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाएगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने विनती की, मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार से विदाई ले सकूं। मैं वादा करता हूं 1 साल बाद इसी पेड़ के नीचे लौट आऊंगा। तब तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। जिन्न कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर गरजते हुए बोला, ठीक है 1 साल, लेकिन अगर तू अपने वादे से मुकरा तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। यह कहकर जिन्न अचानक गायब हो गया। व्यापारी आश्चर्य और भय से देर तक वहीं खड़ा रहा। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसी समय दूर से एक दरवेश आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते भी थे। दरवेश ने व्यापारी की हालत देखी तो नरमी से पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ इतनी बेबसी में क्यों बैठे हो? व्यापारी ने सारी कहानी बयान की, जिन्न का प्रकट होना और 1 साल की मोहलत का वादा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। कुछ ही पल बाद वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम वादे के मुताबिक लौट आए हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी दरवेश आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हे महान जिन्न, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब कहानी सुनाऊं जो तुमने पहले कभी न सुनी हो तो क्या तुम इस इंसान को माफ कर दोगे? जिन्न ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। दरवेश ने सिर हिलाया और बोला, ये दोनों काले कुत्ते जो तुम मेरे साथ देख रहे हो मेरे सगे भाई हैं। हम तीनों भाई व्यापार करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे भाइयों के दिल में लालच और जलन घर कर गई। उन्होंने मुझे धोखे से रस्सियों से बांध दिया और एक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भूखा प्यासा बेसहारा वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी। उसने मुझे आजाद किया और कुछ खास मंत्र सिखाए। मैंने अपने भाइयों का पीछा किया और जब उनके पास पहुंचा तो उन पर वही मंत्र पढ़ा। वो दोनों इंसान से कुत्ते बन गए। मैं उनकी हालत पर तरस खाकर सालों से उन्हें अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। जिन्न बोला, वाह, सचमुच ये एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी कहानी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक इस व्यापारी को माफ करता हूँ। दरवेश और आलिम एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर की कुछ हड्डियां दिखाई दी। आलिम जोश में आकर बोला, आज मैं तुम्हें अपने ज्ञान का कमाल दिखाता हूँ। मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक पूरा शरीर बनाऊंगा और फिर अपने ज्ञान से इसे जिंदा कर दूंगा। दरवेश चौंक कर बोला, यह मूर्खता मत करो, अगर वो जिंदा हो गया तो हमें नोच डालेगा। आलिम हंसते हुए बोला, तुम कम ज्ञान वाले हो इसलिए डरते हो। तुम बस किसी पेड़ पर चढ़ जाओ और मेरा कमाल देखो। दरवेश चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। आलिम ने पहले हड्डियों को जोड़ा, फिर मंत्र पढ़कर शेर को जिंदा कर दिया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, जोर से दहाड़ा और पल भर में आलिम पर झपटा। कुछ ही पलों में उसने उसे फाड़ डाला और फिर जंगल की ओर भाग गया। दरवेश ने पेड़ से पूरा मंजर देखा। जब माहौल शांत हुआ तो वह धीरे से नीचे उतरा और बोला, अगर ज्ञान के साथ समझदारी और सोच न हो तो वही ज्ञान इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। व्यापारी दरवेश के पास आया और बड़े ही अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं ऐसा क्या खरीदूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो? दरवेश मुस्कुराए और बोले, काला कपड़ा खरीद लो। व्यापारी ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और फौरन वापस जाकर पूरे इलाके से सारा काला कपड़ा खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद देश के बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में मातम छा गया और काले कपड़े की मांग बहुत बढ़ गई। चूंकि सारा काला कपड़ा अब उसी व्यापारी के पास था, उसने मनचाहे दामों पर बेचा और बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरवेश के पास आया, मगर इस बार वो घोड़े से नीचे नहीं उतरा और घमंड भरे लहजे में बोला, ओ पागल, अब बता इस बार क्या खरीदूं? दरवेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, तरबूज खरीद लो। व्यापारी ने तुरंत लौटकर अपनी सारी दौलत तरबूजों में लगा दी, मगर कुछ ही समय में वो सारे तरबूज सड़ गए, न बेचने लायक रहे न संभालने लायक। सारी दौलत डूब गई और वो फिर से कंगाल हो गया। निराशा और गुस्से से भरकर वो फिर दरवेश के पास आया और चिल्लाकर बोला, ये आपने मेरे साथ क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गया। दरवेश ने नरम मुस्कान के साथ कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे लहजे और व्यवहार ने किया। जब तुम अदब से आए तुम्हें दौलत मिली और जब तुम घमंड से आए तुम खाली हाथ लौटे।